बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रेसिडेंसी कॉन्स्टेंट्स ग्राफ। प्रेसिडेंसी से मुराद ये है कि अगर हमारे पास 2 + 2 × 2 तो पहले ये वाला वर्क होगा, फिर उसके बाद ही प्लस वाला काम होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रेसिडेंसी कहते हैं। ये प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स हैं। तो ग्राफ में भी कुछ वर्क जो है वो किसी वैल्यू से पहले परफॉर्म होना चाहिए, या कोई एज जो है वो पहले ही आएगा, तो वो उसकी प्रेसिडेंसी कहलाती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, नीचे दी गई है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल शूज़ जो हैं वो अगर इसको हम कंसिडर करें तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता पहले शूज़ पहन लें फिर सॉक्स पे जाएं। तो सॉक्स के बाद ही शूज़ पे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आप अंडरवेयर और पैंट पहन के शूज़ पहन सकते हैं और अंडरवेयर के बाद सॉक्स पहन सकते हैं। इनका आपस में रिलेशन नहीं है, बट शूज़ जो हैं वो डेफिनेटली कह लें कि सॉक्स पहनने के बाद आएंगे। इसी तरह बेल्ट है, तो शर्ट के बाद भी बेल्ट लगा सकते हैं और पैंट पहनने के बाद भी बेल्ट लग सकती है, यानी कि ये इसकी प्रेसिडेंसी इन दोनों के बाद आएगी। कोट की भी इसी तरह से है, लेकिन कोट का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है सॉक्स के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रेसिडेंसी ऑर्डर ऑफ ड्रेसिंग अप के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब इसका फ़्लो नंबरिंग दे लें। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे ये आ गया, ये भी ले सकते हैं आप, सॉक्स भी ले सकते हैं। तो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू होगा, शूज़ से नहीं स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद नंबर 2 पे पैंट पे भी आ सकते हैं और यहाँ से इस पे भी जा सकते हैं। तो हमने सिस्टम ने चूज़ किया इस पैंट पे। पैंट्स के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, शूज़ पे भी जा सकते हैं और बेल्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप आगे बेल्ट पे, फिर उसके बाद यहाँ पे कोट पे, फिर कोट के बाद प्रोसेस का टाइम लगा 5, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं है। फिर वापस 6 इस पे आ गया और यहाँ से यहाँ पहुँचे तो एक और पाथ था, वही डेप्थ फर्स्ट। तो यहाँ पे आ गया शूज़ 7 को कंप्लीट किया, वापस आए 9 से वापस 10 आ गया। और फिर इसी तरह यहाँ से स्टार्ट कर लिया 11 से और फिर टाई अप किया। तो 11 से कह लें कि ना, फिर 12 आ गया, 13 आ गया और वापस गए, 14 आ गया, इसी तरह 15 16। तो ये प्रेसिडेंसी कहलाता है। इसी तरह ये एग्जांपल ली है कोर्स आउटलाइन की कि अगर आप नेटवर्क्स पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले ये वाली आपकी प्री रिक्विजिट कंप्लीट होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग पहले क्लियर होनी चाहिए, C2 परफॉर्म होगा ये, फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आएगा। और इसी तरह एल्गोरिदम के लिए ये दोनों की क्लैरिटी होगी कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद जो है वो आप एल्गोरिदम पढ़ सकते हैं। एनालिसिस इन दोनों की C2 और C4 रिक्वायर्ड है। तो ये कनेक्शन जो होगा ये प्रेसिडेंसी कॉन्स्टेंट कहलाएगा। उसी तरह बना के और फिर वहाँ से उतने ग्राफ उसके ऊपर जा सकते हैं कि आप डायरेक्ट C1 के से लेके फिर आप इसके किसी भी कोर्स आउटलाइन पे जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। तो जो उसकी पाथ दिया गया है उस पर डायरेक्ट जहाँ जहाँ C2 मार्क कर रहा है वहाँ वहाँ उसका ऐड लग जाएगा। ये देखें, ये C2 यहाँ से अब C4 पे भी जा सकते हैं, C2 के बाद आप C8 पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी बिल्कुल वही चीज़ है हमारे पास कि उसी तरतीब को परफॉर्म करना टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहलाता है। और ये उसका एल्गोरिदम है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट जी के ऊपर अप्लाई करना है, ईच यू से लेके वी तक जाएंगे। तो यू में वैल्यू स्टार्ट हुई, यानी कि तो इसको कलर किया, वाइट कर दिया, यानी कि ये लूप लगाया सारे कलर वाइट करने के लिए। फिर उसके बाद एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी, नया नोड यानी कि एक जनरेट कर दिया जो कि लिंक करेगा कि आगे कौन कौन से हमारे पास कहाँ कहाँ से पाथ हैं, एक से कहाँ से जा सकते हैं, या उसके डिसेंडेंट जो है वो शो करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर यू के जितने भी
यू से लेके वी तक काम करेंगे, और डू अगर वो वाइट है, वाइट मीन के अगर विज़िट नहीं हुआ तो क्या करें, उसे विज़िट करें। विज़िट वाला ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ है, यहाँ उसे यू को पास किया, और यहाँ देखें पहले उसको ग्रे कर दें कि ये विज़िट हो गया है, फिर उसके एडजेसेंट उठाएं। जिस तरह वैसे कह लें कि ग्राफ का DAG या DSF डेप्थ फर्स्ट जो ग्राफ है वो वाला वही फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो अगर वाइट है तो फिर यही काम दोबारा इसी को इसी के अंदर विज़िट किया गया है, तो वो रिकर्जन्स परफॉर्म होता जाएगा, और फिर ये यू को अपेंड कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे वही चीज़ उसको लाइन अप करके इस तरह भी दिखाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि पहले ये सारी चीज़ें तरतीब से लिख ली। अब वही चीज़ उसी में देखें, सॉक्स से हमारे पास शूज़ तक एक ही पाथ है, तो सॉक्स से एक ही पाथ है शूज़ तक, ये यहाँ पे है। और फिर ये देखें, ये अंडरवेयर से हमारे पास दो पाथ हैं, यहाँ से और शूज़ तक जाएगा, पैंट तक जाएगा, तो यहाँ से देखें शूज़ तक जाएगा और फिर यहाँ से पैंट तक आ गया। वो उसी को ही हमने तरतीब से लिख दिया, तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहलाता है। और ये वाला इसका रनिंग टाइम एल्गोरिदम आ जाएगा।